दवाई से स्टेरॉइड की जो मिक्स दवाइयाँ होती हैं, बगैर स्टेरॉइड की भी होती हैं, वो सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी उसके थोड़ा-सा साइड में फ़ोटो लगा रहा हूँ, पैच हुआ था गर्दन के पीछे और उस पैच को लेकर के वो इतना परेशान कि बार-बार परेशान करे मुझे। अब बार-बार ये कह रहे कहीं ऐसा ना हो मैं पूरा बाल निकल जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी एकदम एलोपेशिया यूनिवर्सल ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए। तो क्या है कि ये जो डर है ना, यही तो मेन रोग है आपका। तो नमस्कार, मैं रोज़ाना वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा दवाई बनाने का जो समय होता है वो अभी ठंडी की वजह से थोड़ा-सा बनाने में टाइम लग जाता है और वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे करीब लग जाते हैं। तो इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कि दवाई भी मैं अपने हाथों से ही बनाता हूँ। कहीं से अगर बनी हुई ले लेता हूँ तो फिर आप लोगों पर रिज़ल्ट नहीं मिलता है, दिक्कत ये आती है। तो देखिए, जैसे मैंने पहली वीडियो डाली थी कि मैं पहाड़ों पर जा कर के या फिर खेतों के किनारे या सड़कों के किनारे जो जड़ी-बूटियाँ मिल जाती हैं, वही कलेक्ट करके लाता हूँ और फिर आयुर्वेद विधि से उसका किसका पाउडर बनाना है, कैसे सुखाना है, वो मैं और भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो उसी के आधार पर फिर आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए, एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है मिर्गी के ऊपर। जैसे मिर्गी आती है या एपिलेप्सी बोलते हैं इसको और दौरे भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे दौरे आते हैं ना, दौरे क्या होता है कि किसी बंदे को जैसे दौरे वाली जो समस्या होती है ना, या तो उनके माइंड में दिक्कत मिलेगी, कोई चोट के कारण भी जो ऐसा होता है कि जो माइंड में जो छोटी-छोटी वेन्स होती हैं ना, नसें होती हैं, उनमें क्या है कि ये ब्लॉकेज आ जाते हैं। जब किसी को गुस्सा आए या गर्मी में बॉडी गर्मी तापमान बढ़ेगा ना, गर्मी बढ़ेगी, तो क्या है, जैसे ही बॉडी में खून का फ्लो बढ़ेगा, तो दौरे की समस्या बढ़ जाती है, चाहे आपकी दवाई भी चल रही हो। ये एलोपैथियाँ दवाइयाँ क्या हैं कि थोड़ा-सा एकदम सुन्न बहरा सा और एकदम अपने आप में अजीब टाइप की हरकतें करता है। तो उस टाइप के पेशेंट मेरे पास आते हैं और जो मैंने दवाइयाँ दी, पहले तो मेरी दवाइयों से उनको 2 फ़ायदे ज़रूर होते हैं। पहला, तो उनकी जो जेब खाली हो रही है, जेब खाली होने से भी बचेगी। दूसरा, जो बॉडी का शरीर भी खाली हो रहा है ना एलोपैथी दवाइयाँ खा-खा करके, वो शरीर भी खाली नहीं होगा। और जो दिक्कतें आपको एलोपैथी खाने के बाद भी आती है ना, दौरे आते हैं, वो दौरे भी नहीं आएँगे। क्योंकि ये नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी डेवलप करेगी और जो आपकी बॉडी खाली हो रही है केमिकल्स वगैरह लेने से, वो भी रुक जाएगी। क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, ये बॉडी में डेवलप करती हैं और जो भी दिक्कतें होती हैं, उसको खींच कर बाहर निकालती हैं। तो जो और भी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो मैंने उनमें बताया भी है, तो बंदे को कितना आराम है और उसकी जेब खाली होने से ही बची है कि 5-5 हज़ार रुपए की दवा भी खवा चुका है, लेकिन फिर भी उसको दौरे में कोई आराम नहीं। दिन में 4-4 5 बार आता था। लेकिन अब उसकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसको अब इतना रिलीफ़ है कि हल्का-फुल्का एहसास होता है, लेकिन दौरा पूर्ण रूप से नहीं आता है। क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाता है, 2 से 3 साल भी लग जाएँ। यहाँ ऐसा है कि जैसे आप आओगे, तो हम उसको 15 दिन की दवा एक साथ दे देंगे और 15 दिन बाद फिर आएँगे, तो फिर उनको 1 महीने की दे देंगे एक साथ। पैसा नहीं लेते हम उनसे। क्यों? कि ऑलरेडी पहले से ही जेब खाली करके आए हैं, तो हमको क्या पैसा दे के जाएँगे। हाँ, यदि आपको आराम दिखता है, दोबारा आओगे तो आराम दिखता है, तो आपको जो उचित लगे वो आप फिर दे के जा सकते हैं। क्योंकि जिससे हमारा भी जो कारोबार है, ये हमारा जो मेडिसिन लाते हैं, 2 लड़के भी साथ में रखते हैं, तो उनकी सैलरी भी निकल जाए और हमारा भी काम चलता रहे। वैसे आप सब समझदार हो, सब जानते हैं। तो ऐसे क्या है कि ये जो लोगों को लूटा जा रहा है हॉस्पिटलों में, एक मेरा फ्रेंड है लखनऊ से, तो उसने एलोपैथी से मास्टर डिग्री ले रखी है, बी फार्मा, डी फार्मा करते हैं ना, उसने मास्टर डिग्री ले रखी है। उसको इतनी नॉलेज है इन दवाइयों में, तो उसने जो एलोपैथी की दवाइयों के इतने नाम बताए और उस तरीके से मेडिकल के बारे में इतनी नॉलेज, और उसने एक-एक दवाई का मुझे बताया कि इस दवाई से स्टेरॉइड की जो मिक्स दवाइयाँ होती हैं, बगैर स्टेरॉइड की भी होती हैं, वो सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी
उसके थोड़ा सा साइड में फोटो लगा रहा हूँ, पैच हुआ था गर्दन के पीछे, और उस पैच को लेकर के वो इतना परेशान कि बार बार परेशान करे मुझे, और बार बार ये कहे अरे कहीं ऐसा ना हो मैं पूरा बाल निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी एकदम एलोपेशिया यूनिवर्सल ना हो जाए, कहीं कैंसर ना हो जाए। तो क्या है कि ये जो डर है ना, यही तो मेन रोग है आपका, कि जब ये डर आपके अंदर घुस गया ना, बॉडी में डर घुस गया आपके अंदर, और ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, फिर पक्का होगा। कहीं शब्द आपके अंदर घुस गया ना, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना आ जाए, क्योंकि जब आपकी बॉडी है बार बार उसी को दोहराएगी, बार बार उसी को बार बार याद कर रही है, तो आपके हार्मोन्स हैं वो फिर कहीं ना कहीं पेट में डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होगा, फिर आपकी आंतें कमज़ोर होंगी और आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे अपने आप को ही नष्ट करने लग जाएगी। फिर आपके ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करेगी, चाहे ये कहते हैं ना अमृत भी पी लेना, फिर भी कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि जो आपकी बॉडी है ना स्वयं यही अपने आप को ठीक करती है। हम क्या है कि हम तो एक भूत होता है ना दिमाग में घुसा हुआ, एक भूत निकालते हैं बस। ये बीमारी का भूत आपके दिमाग से निकल गया ना जिस दिन, उसी दिन किसी भी डॉक्टर की दवा ले लेना, किसी भी वैद्य की दवा ले लेना, जो आप ले रहे हो ना उसी से 100% आराम मिलेगा। बस क्या है कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका माइंड जो कुछ दिया है उसको मानना चाहिए कि हाँ ये दवा है और ये मेरे ऊपर काम करेगी। चाहे मैं आपको एक बोतल पानी दे दे रहा हूँ, पानी में कुछ और भी मिला करके आपको दे दूंगा कि ये आपको सिर पर लगाना है, कुछ खाना है, तो क्या होगा धीरे धीरे आपकी बॉडी स्वयं अपने आप को सुधारेगी और अपने आप को दवा समझ करके उसको लगाओगे। महीने 2 महीने लगातार लगाओगे ना, तो उस पानी से भी आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। क्यों कि बॉडी ने दिमाग से उस भूत को निकाल दिया ना, बीमारी जो घुसी हुई थी, कि अब तो आपके पास दवा आ गई है, अब ये दवा आपको ठीक करेगी। ठीक है ना। मेन रीजन क्या है कि वो जो दिमाग में घुसा हुआ था ना, जो रोग कि ये बीमारी है मेरे को, अब मैंने आपको वो दवा दे दी उस बीमारी की, तो आपने सोचा कि हाँ अब मुझे दवा मिल गई है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, कि वैद्य जी ने तो बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। हाँ, मैं क्यों ठीक करता हूँ कि पहले जो आपके दिमाग में बीमारी का भूत घुसा हुआ है ना, उसको पहले निकलना होगा। आप स्वयं निकालो या फिर एक बार मेरे पास आइए, उस भूत को मैं निकालूंगा, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होता है फिर मैं करता हूँ। और मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, मात्र 5 से 6 दिन में आपकी बॉडी स्वयं को डिटॉक्स करने लगेगी और आपके हेयर फिर से आपको दिखाई देने लगेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 से 6 दिन में बंदे के बाल दिखाई देने लग गए थे, जिसके लगातार 2-2 साल तक दवाइयाँ खाने से बाल नहीं आ रहे थे। तो बस मैं वही भूत बाहर निकालता हूँ, उसके बाद दवाइयाँ कुछ भी लो आप, फिर काम करेंगी, कहीं से भी ले लो। बस दिमाग को, दिमाग जो है ना आपका अपसेट हो रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, इम्यूनिटी अपने आप को ही बॉडी जो है हार्मोन्स को डेड कर रही है, तो ये चीज़ें सारी रुक जाएंगी, फिर ही दवा काम करेगी। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आज आपको जानकारी दी, शायद आपकी समझ में आई हो। यदि आपकी समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के साथ। तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।